हेलो ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी कोर्स का ये सेकंड मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल रेशियोज एंड स्टॉक्स को फंडामेंटल कैसे पढ़ते हैं एंड कैसे हम इतने सारे स्टॉक्स में से क्वालिटी स्टॉक्स की लिस्ट अलग कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत से टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। बट सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आना चाहिए कि क्यों फंडामेंटल एनालिसिस। ये कोर्स तो पूरा टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर, चार्ट बेसिस पे है। फंडामेंटल एनालिसिस तो इन्वेस्टर यूज करते हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। इसका जवाब देने से पहले ये समझिए, टीए मीन्स होता है टेक्निकल एनालिसिस एंड एफए मीन्स होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो अब हम समझते हैं कि एफए क्या कर रहा है टीए कोर्स में। टीए का हमेशा फोकस व्हेन पे होता है। व्हेन मीन्स कब, जैसे कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, कब होल्ड करना है या कब ट्रेड नहीं करना है। बट क्या लेना है वो हमें एफए ज्यादा बेटर तरीके से बता सकता है, क्योंकि टीए हम किसी भी स्टॉक पे किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट बेटर एफए के बाद टीए यूज करते हैं तो हमारे सिस्टम की इफिशिएंसी बढ़ती है एंड हम बेटर रिजल्ट्स अचीव कर पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आएगा, एफए हेल्प कैसे करता है। तो सबसे पहले फिल्टर नॉइस एंड नैरो यूनिवर्स। अब आप देखो, एनएससी पे लगभग 2500-2600 स्टॉक्स है, बीएससी पे तो 5300 स्टॉक्स है। अगर हम ओवरलैपिंग को हटा भी दे तो नियर टू 5600 स्टॉक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। अब हम इतने स्टॉक्स पे तो अपना सिस्टम अप्लाई करके ट्रेड नहीं ले सकते, तो ये 5500 स्टॉक्स के यूनिवर्स को हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा कर सकते हैं। इसमें एफए हमारी हेल्प करता है। अवॉइड गार्बेज स्टॉक्स। अब इतने 5500 स्टॉक्स की लिस्ट, 5600 स्टॉक्स की लिस्ट में कितने ही पेनी स्टॉक्स होंगे या ऐसी कंपनी होगी जो हैवी लॉस मेकिंग कंपनी है, या बहुत सारे ऐसे बेकार से शेयर होंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स पे पैसा ढोल रहे हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को शॉर्ट करने के लिए भी एफए हेल्पफुल होता है। थर्ड, केप डाउनसाइड रिस्क। मतलब जब हम क्वालिटी स्टॉक्स में होते हैं एंड कभी कुछ अनकंट्रोलेबल इवेंट आ जाते हैं तो ऐसे स्टॉक सडनली नहीं गिरते, या फिर गिरते भी है तो रिकवरी फास्ट देते हैं कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। जैसे सेम सेगमेंट की कोई कंपनी अगर 8 से 10% गिर रही है तो ये आपको 4 से 5% ही गिरेंगे। तो एफए हमारे रिस्क को मिनिमाइज भी करता है। फोर्थ है हेल्प इन पोजीशन साइज। हर स्टॉक्स में आप सेम पोजीशन साइज नहीं ले सकते, और जनरली यही होता है कि लोग यही करते हैं, बट रियलिटी में आप हर स्टॉक में सेम पोजीशन साइज नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंपनी 20,000 करोड़ मार्केट कैप की है और कोई सिर्फ 1,000 करोड़ मार्केट कैप की है, और दोनों कंपनी में आप 1 लाख की पोजीशन ले रहे हो, तो आपकी ओनरशिप 1,000 करोड़ वाली कंपनी में 20 टाइम ज्यादा है एंड लो मार्केट कैप की वजह से वोलेटिलिटी भी हाई होगी उसमें, तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा 1,000 करोड़ वाली कंपनी में। तो इस तरीके से हम हमारी जो पोजीशन साइज है वो भी एफए की हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलिमिनेटिंग ऑपरेटर। सेम वही लॉजिक है, ऐसी कंपनी जो बेकार होती है, जिसमें पुअर कंट्रोल होता है, ऑपरेटर भी ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं सो दैट कि वो इजीली मैनिपुलेट कर सके रिटेलर्स को और ग्रीड एंड फियर के ट्रैप में फंसा सके। इसलिए एफए हमें ऑपरेटर ड्रिवन कंपनीज को भी एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो एफए यूज करने का हमारा अल्टीमेट एम यही है कि हम क्वालिटी स्टॉक्स की लिस्ट बनाएं जो हमारे सिस्टम को और इम्प्रूव कर दे और हम बेटर रिजल्ट अचीव कर पाए। अब क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, एफए कंपनी की हेल्थ रिपोर्ट है जो उसकी फिटनेस लेवल एंड बीमारियां बताती है। जैसे आपका ईयरली मेडिकल चेकअप करवाते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं हो गई, आपका शुगर, बीपी, हार्ट की दिक्कत या कोई थायराइड तो नहीं है, सब कुछ ठीक है या नहीं। ऐसे ही हम एफए में कंपनीज को चेक करते हैं, उसका रिवेन्यू, प्रॉफिट, कर्ज या उसकी वैल्यूएशन सही है या नहीं, एंड इन पैरामीटर के हिसाब से पहले ही अनहेल्दी कंपनीज को आउट कर देते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या कवर करते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट एंड सेल्स ट्रेंड। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड उसकी सेल हर साल बढ़ रही है या नहीं। इवेल्युएट डेट, कैश फ्लो एंड असेट। इसमें हम देखते हैं कि कंपनी पे कितना कर्ज है, इसके अगेंस्ट में उसके पास कितनी संपत्ति या असेट है एंड सर्कुलेशन में कितना पैसा है। एनालाइज फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल, मींस उसकी पास्ट ग्रोथ कैसी है एंड फ्यूचर ग्रोथ कैसी हो सकती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब कंपनी के मालिक या की पोजीशन पे कैसे लोग हैं, उनकी मार्केट रेपो कैसी है एंड किस तरीके से वो कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट है कंपनी और स्टॉक वैल्यूएशन, कि कंपनी सस्ती है पर स्टॉक महंगा है, स्टॉक सस्ता है पर कंपनी के वैल्यूएशन ज्यादा है। ये सब चीजें हम एफए में कवर करते हैं। कंपनी की वैल्यूएशन और स्टॉक वैल्यूएशन दोनों डिफरेंट थिंग होती है, इसलिए आपको एफए का बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है
तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। ऐसे तो एफए में बहुत सी चीजें होती है, पर मैं बेसिक एंड जो अपने कोर्स के लिए जरूरी है उतना ही कवर करूंगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है कि हमें सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स की लिस्ट शॉर्ट करनी है। बाकी हम मेन जो सेटअप है हमारा उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे एफए क्या क्या नहीं है, जिससे आपको दूर रहना है एंड उन चीजों के बेसिस पे कोई भी ट्रेड डिसीजन नहीं लेना है। फर्स्ट, एक्शन बेस्ड ऑन कंपनी न्यूज और अनाउंसमेंट। कभी कभी कंपनी अनऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है कि वो कोई कंपनी से डील साइन करने वाली है, या किसी और सेक्टर में प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, या कोई न्यू प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रही है। सिर्फ इस व्यू से स्टॉक में एंट्री लेना ये एफए नहीं है, ये स्पेक्यूलेशन है। सेकंड, फॉलोइंग इंडस्ट्री ट्रेंड, हेडलाइंस और सेक्टर हाइप। न्यूज में पढ़ लिया या किसी आर्टिकल या यूट्यूब का वीडियो देख लिया कि एआई सब जगह यूज होने वाला है, और पेट्रोल गाड़ियां बंद हो जाएगी, सब जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेगी। ये सिर्फ हाइप है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि कल से ही पेट्रोल गाड़ियां बंद हो रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज खत्म हो जाएगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज को भी ये सब पता है, और वो भी उसी हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है। ये सब चीजों का आप समझिए, ये सब सिर्फ हाइप बना के ट्रेंडी सेक्टर में लिक्विडिटी अट्रैक्ट करने के तरीके हैं, इसलिए ये भी एफए नहीं है। नेक्स्ट है गट फीलिंग और स्पेक्यूलेशन। अब जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट 5 ट्रेडिंग सेशन से गिर रहा है, या फिर अब मार्केट स्टॉक्स 30 से 40% करेक्शन हो गया है, तो मुझे तो लगता है कि अब ये बढ़ेगा ही, इसे ले लेना चाहिए। ये भी सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, एफए नहीं। नेक्स्ट, एज्यूमिंग ब्रांड नेम और पॉपुलैरिटी मींस गुड इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल के लिए टाटा ग्रुप्स, बजाज ग्रुप, जो बहुत बड़े ग्रुप्स है, उनके अंडर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी कंपनीज ही अच्छी है। आपको सिर्फ टाटा का नाम सुन के आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो तो ये बिल्कुल गलत है, ये एफए नहीं है। बिलीविंग इन न्यूज, यूट्यूब एंड फिल्म इन्फ्लुएंसर्स, एंड ये भी इतना ज्यादा होता है, वो कुछ भी आपको बताते हैं, शेयर करते हैं, एंड बिना सोचे समझे आप लोग शेयर्स या तो शॉर्ट कर देते हैं, बेच देते हैं, एंड बहुत सी बार फोमो में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, शेयर्स तुरंत बाय कर लेते हैं टॉप पे। आप चीजें समझिए, न्यूज में इन्फ्लुएंसर हमेशा ऐसे ही आपको चीजें सर्व करते हैं, एंड मास पब्लिक से वही करवाते हैं जो वो चाहते हैं, इसलिए ये भी एफए नहीं है। एंड न्यूज चैनल, एक्स, यूट्यूब पे डायरेक्ट ट्रस्ट कभी मत करो। आपको ये क्लियर होना चाहिए, एफए नंबर्स, बिजनेस एंड वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और नॉट एफए न्यूज, हाइप एंड इमोशन पे, जिसमें 99% लोगों का लॉस ही होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एफए टर्मिनोलॉजीज, फाइनेंशियल रेशो, जो कि रियल एफए है, जो हमें स्टॉक्स फिल्टर आउट में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, एंड कोर्स के आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स चाहिए हो तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।